अध्याय 26 अनंत किस्सेस। दृश्य हॉस्टल रूम। मास्टर क्यों रिप्लाई नहीं किया अब तक? मेरी पोम अच्छी लगी क्या? मुझे कॉम्प्लीमेंट्स, रिवॉर्ड्स और किसेस चाहिए। ये वान ने मैसेज तो भेज दिया, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं। सेफ रहने के लिए उसने ये क्यूट सा मैसेज भी भेज दिया। सोचा शायद ये वाला काम कर जाए। दिल में ये ट्रिक्सी यहाँ पर चलेगी भी या नहीं, पता नहीं। सच कहूं तो उसे थोड़ा डर लग रहा था। वो अनश्योर थी कि येहा को ये चीज़ी लाइन्स पसंद आएंगी भी या नहीं। क्या पता ये इतनी मूशी लाइन सुनकर नाराज हो जाए, या फिर ये सोच ले कि मैंने उसे लड़की बना दिया। यादें याद आई। पिछली जिंदगी में उसको रात के अंधेरे में येहा के आदमियों ने हॉस्टल से उठवा लिया था। उसके बाद स्कूल में कितनी अफवाहें उड़ी थी। कोई बोलता शुगर डैडी के साथ भाग गई थी, तो कोई बोलता घरवाले लोन में डूब गए और उसे बेच दिया गया। वो अफवाहें मुझे अंदर तक हिला गई थी। ये वान को वो सब याद आते ही ठंडी सी लगने लगी। तभी फोन ने अचानक से वाइब्रेट किया। ये वान का दिल जोर से धड़कने लगा। धीरे से उसने नया मैसेज देखा। येहा ने सिर्फ एक वर्ड का रिप्लाई दिया, गुड, और साथ में किसिंग वाला इमोजी भी। ये वान उस किस वाले इमोजी को देखकर जमसी गई। सोचो, एक खतरनाक मॉन्स्टर तुम्हें किसिंग इमोजी भेज रहा हो। जो ठंडक उसके अंदर थी, वो इमोजी देखते ही हवा हो गई। दिल में येहा, ये तो पिछली जिंदगी के येहा से बिल्कुल अलग है। और सबसे बड़ी बात, उसे एक और बड़ी चीज का पता चला, तो ये है उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करने का सीक्रेट वेपन। जल्दी से उसने एक और टेक्स्ट लिखा, एटर्नल किसेस, बस एक हफ्ता बचा है एग्जाम्स में, अब मुझे पढ़ाई पर फोकस करना है, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। मुझे रोज मिस करना याद रखना। कुछ सेकंड्स के अंदर ही रिप्लाई आ गया। ये वान ने आंखें झपकाईं। ये सच में काम कर गया। दिल में मैंने कहा एक हफ्ते तक बात नहीं करूंगी, और वो इतनी आसानी से मान भी गया। 3 सेकंड तक उसने हिलना बंद कर दिया, फिर अपना सिर डेस्क पर दे मारा। अगर पहले पता होता कि येहा को सिर्फ थोड़ी सी फ्लर्टिंग से हैंडल किया जा सकता है, तो पिछली जिंदगी में इतना क्यों सहा। अब येहा का केस सेटल हो गया, तो ये वान ने पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। 7 दिन पल भर में गुजर गए। इन 7 दिनों में ये वान ने सिर्फ 3 से 4 घंटे की नींद ली, लेकिन आखिरकार सीनियर ईयर 1 से लेकर 3 तक का सारा सिलेबस कवर कर लिया। दिल में जैसे ही एग्जाम्स खत्म होंगे, बस दिन रात सोऊंगी। पहले दिन कॉम्प्रिहेंसिव लिबरल आर्ट्स और लैंग्वेज का एग्जाम था। ये वान किसी भटकती आत्मा की तरह क्लास में घुस गई। जब वो अंदर आई, तो क्लास में जो भी शोर था, सब कुछ फ्रीज हो गया। आज ये वान ने ना ग्रीन विग पहना था, ना हैवी मेकअप किया था, लेकिन 7 दिन बिना सोए रहने की वजह से उसके डार्क सर्कल्स उसके स्मोके आई मेकअप से भी ज्यादा स्कैरी लग रहे थे। उसके कमर तक बिखरे उलझे बाल देखकर तो वो किसी हॉरर फिल्म की सड़को लग रही थी। सड़को एक भूतिया कैरेक्टर था जापानीज हॉरर फिल्म द रिंग से। उसके पास बैठा लड़का, जो यूजुअली डेस्क पर सोता रहता था, ने जैसे ही आवाज सुनी, उसने आंखें खोली और पूरा का पूरा झटके से कुर्सी के पीछे गिरते गिरते बचा। शिट। क्लास में सब ये सोच रहे थे, ये लड़की पढ़ाई करने आई है या लोगों को डराने। अध्याय 27। ओह गणित, हद है यार। ये लड़की का चेहरा तो पहले से ही डरावना है, और ऊपर से आज सफेद कपड़े पहनकर आई है, सच में किसी की जान ले लेगी। CXI का रिएक्शन देखकर ये वान बहुत खुश थी। 7 दिन और 7 रातें हॉस्टल में पढ़कर उसकी आंखें दर्द करने लगी थी। दिल में बाकी सब छोड़ो, इस लड़के ने परिवार की खूबसूरती तो पूरी तरह इनहेरिट की है। आंखों को तो सुकून मिलता है इसे देखकर। ये वान ने हंसकर कहा, मुझे तो लगा कि हमारे स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का भूतों से डरता नहीं होगा।
वो हंसती हुई और भी डरावनी लग रही थी। सी शिया ने गहरी सांस ली। वो और सहन नहीं कर सका। उसने मुंह फेर लिया और ताने मारते हुए बोला, कम से कम तुम्हें ये तो पता है कि तुम भूत जैसी दिखती हो। सी शिया ने मन ही मन कसम खाई, इस बार तो मुझे अच्छे नंबर लाकर इस लड़की से बहुत दूर बैठना है। बेल बजी और परीक्षक ने पेपर बांटना शुरू कर दिया। पहले दिन सुबह का पेपर कॉम्प्रिहेंसिव लिबरल आर्ट्स का था। ये वान वान ने पूरा पेपर अच्छे से पढ़ा और फिर लिखना शुरू किया। सी शिया की आंखों में हल्की सी हैरानी झलक उठी। अरे, ये सच में पेन उठा रही है? ये तो हर बार खाली कॉपी जमा करती थी। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, हद हो गई। ये तो सीधे सीधे सवालों के जवाब रैंडम भर रही है। ABCD में से कुछ भी चुन रही है, बिना सवाल पढ़े ही। अगर तुक्के पर ही भरोसा करना था तो कम से कम सारे जवाब भी भर देती। सही होने के चांसेस ज्यादा होते। सी शिया ने अपना ध्यान हटा लिया और अपने पेपर पर ध्यान देने लगा। 150 मिनट का पूरा पेपर खत्म हुआ। दोपहर में इंग्लिश का पेपर था। अगले दिन सुबह भाषा का पेपर और फिर आखिरी पेपर था, गणित। ये वान वान ने पेपर खोलकर देखा और 1 सेकंड में दिमाग घूम गया। फंक्शंस, अलजेब्रा और ज्योमेट्री ने तो उसका दिमाग ही ब्लॉक कर दिया। पूरा संसार घूमने लगा और उसे चारों तरफ तारे नजर आने लगे। 3 सेकंड की मशक्कत के बाद उसने हार मान ली और वहीं सिर टिका कर सो गई। दिल में, इस दुनिया में गणित जैसी डरावनी चीज क्यों है? घंटी बजी और आखिरी पेपर भी खत्म हुआ। सी शिया ने बगल में देखा। ये तो आराम से सो रही है। और गणित की पूरी कॉपी खाली छोड़ दी। मन में शुरुआत में तो लगा था कि शायद बदलाव आ गया है, लेकिन सच ही कहते हैं, पहाड़ बदल सकते हैं, इंसान की फितरत नहीं। पेपर जमा करने के बाद सभी स्टूडेंट्स की हालत ऐसी थी जैसे सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। अरे वाह, आखिरकार एग्जाम्स खत्म हुए। अब तो आज़ादी मिली। और सबसे बड़ी बात, अब हमारा स्कूल हंक CXIA अपनी यूजुअल सीट पर वापस बैठ सकेगा। वो बदसूरत, ये वान वान तो दिन ब दिन और डरावनी होती जा रही है। बेचारा सी शिया आज सुबह इतना डर गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। अरे, तुम तो पीछे वाली सीट पर बैठने के लिए तैयारी कर रही थी ना? अब देखते हैं वो इस बार सी शिया से कैसे चिपकेगी। तुम सब बेकार में सोच रहे हो। इस बार तो उसे रिजल्ट आने से पहले ही निकाल बाहर करेंगे। एग्जाम्स की वजह से टीचर्स ने अब तक ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब छुट्टी हो जाएगी। काश उसे एग्जाम से पहले ही निकाल दिया होता। इस बार फिर से हमारे क्लास के स्कोर्स को नीचे गिरा देगी। अध्याय 28। क्या हो अगर मैं क्लास में टॉप कर जाऊं? परीक्षा खत्म होने के बाद टीचर्स ने पेपर्स की जांच शुरू कर दी। क्योंकि ये एक सिमुलेशन टेस्ट था, इसलिए जांच का तरीका कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम जैसा ही था। स्टूडेंट्स के नाम सील कर दिए गए और टीचर्स ने अपने खुद के क्लास के पेपर चेक नहीं किए। जांच खत्म होने के बाद नाम खोले गए और स्कोर व रैंकिंग तैयार की गई। वहीं दूसरी तरफ सब लोग नर्वस होकर अपने जवाब मिलाकर अपने रिजल्ट का अंदाजा लगा रहे थे। मगर ये वान वान आखिरी पेपर जमा करते ही हॉस्टल भाग गई और सोने का उधार पूरा करने लगी। अगली सुबह लाइंग ली हुआ क्लास में आई। चेहरा खुशी से चमक रहा था। बच्चों, शांति बनाए रखो। रिजल्ट और रैंकिंग आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक जरूरी काम निपटाना है। सबकी नजरें तुरंत क्लास के आखिरी बेंच की तरफ घूम गई। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया। लियांग ली हुआ ने एक नोटिस निकाला और गुस्से में उसे डेस्क पर पटक दिया। मुझे यकीन है कि तुम सबको इस बात की खबर होगी। हमारी क्लासमेट, ये वान वान, ने कई बार स्कूल के नियम तोड़े हैं। उसका बर्ताव असहनीय और अपमानजनक है, जिसने हमारे किंग ही हाई स्कूल की साख को नुकसान पहुंचाया है। स्कूल ने उसे निकालने का फैसला कर लिया है। हाँ, देखा, मैंने कहा था ना, ये डरावनी लड़की रिजल्ट आने से पहले ही बाहर हो जाएगी। अब उस भयानक चेहरे को देखने की जरूरत नहीं। लियांग ली हुआ ने घृणा से ये वान वान को देखा और कहा, आज से ही ये आदेश लागू होता है।
अपना सामान पैक करो और निकल जाओ। लेकिन सबकी उम्मीदों के उलट ये वान वान शांति से बैठी रही, हिले तक नहीं। उसकी आंखों में हल्की सी हंसी और चेहरे पर आत्मविश्वास था। लियांग ली हुआ आग बबूला हो गई। ये वान वान, अब क्या परेशानी है तुम्हें? स्कूल का आधिकारिक आदेश आ चुका है। अब मत कहना कि मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। ये वान वान ने आंखें संकरी करते हुए धीरे से खड़ी होकर कहा, अगर टीचर स्कूल के नियमों की बात कर रही हैं, तो मुझे भी कुछ कहना चाहिए। मुझे याद है कि स्कूल के नियमों में ये भी लिखा है कि अगर कोई स्टूडेंट अपने व्यवहार में सुधार दिखाए तो उसे दूसरा मौका दिया जा सकता है। लियांग ली हुआ ने ठंडी हंसी के साथ कहा, हाँ, वो नियम तो है, लेकिन उससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम्हें देखो, न भूत न इंसान, इसमें कहाँ से कोई पछतावा झलकता है? ये वान वान ने भौहें चढ़ाई और आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मैं बदसूरत हूँ। तो क्या ये मेरी गलती है कि मैं ऐसी पैदा हुई? लेकिन मैं कहती हूँ कि आप पहले मेरे रिजल्ट देख लीजिए। क्या हो अगर इस बार मैं क्लास में टॉप कर गई? लियांग ली हुआ पहले तो सन्न रह गई, फिर जोर से हंसने लगी। हाँ, इस बदसूरत लड़की ने अभी क्या कहा? क्लास में टॉप? इसे इतनी हिम्मत कहाँ से आई ये बोलने की? पगली है ये। अगर ये वाकई में टॉप कर गई तो मैं कचरा खा लूंगी। हाँ, डर मत भाई, क्योंकि पीछे से पहले नंबर पर आना भी पहलाते ही कहलाता है। अध्याय 29। ना हिम्मत थी ना हक। हंसी ठिठोली के बीच लियांग ली हुआ का चेहरा अचानक सख्त हो गया। ये वान वान, अब यहाँ आकर बेमतलब की बातें मत करो। डर और पछतावे का समय अब खत्म हो चुका है। किंग ही एक अद्वितीय स्कूल है। यहाँ से ग्रेजुएट होकर हर छात्र जीवन में सफल हुआ है और समाज की रीढ़ बना है। लेकिन तुम जैसे समाज के कीड़े और गंदगी किंग हे के लिए कलंक हो। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म बची है तो अपना सामान पैक करो और निकल जाओ। या फिर क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे माता पिता को बुलाकर तुम्हें यहाँ से उठवा दूं? माता पिता सुनकर ये वान वान की आंखें सिकुड़ गईं। ये वो दर्द था जिससे वो पुनर्जन्म के बाद भी बचने की कोशिश कर रही थी। पिछले जन्म में उसने अपने माता पिता को ही गुनहगार ठहराया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसे गु युएजे से दूर रखना चाहते थे। उसने उनसे लड़ाइयाँ की, अपशब्द कहे, यहाँ तक कि उन्हें सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर रिश्ता तोड़ने पर मजबूर कर दिया, सिर्फ इस उम्मीद में कि गु युझे उसे एक मौका देगा। हकीकत में उसके माता पिता ने सच को छुपाने के लिए कितनी तकलीफें सही थी। पुनर्जन्म के बाद जिसे सबसे ज्यादा देखने की चाह थी वो थे उसके माता पिता और भाई, लेकिन ना हिम्मत थी और ना हक। अब तो मैं उनके सामने जाने के काबिल भी नहीं हूँ। ये वान वान, लियांग ली हुआ ने गुस्से में डेस्क पर हाथ मारा और गर्जी, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। ये वान वान अपनी सोच से बाहर आई। चेहरा अब भी शांत था और उसने कहा, टीचर, मैं सिर्फ एक वाजिब मांग कर रही हूँ। लियांग ली हुआ ने गहरी सांस ली और अपना गुस्सा दबाते हुए उसने हाथ में परीक्षा बुकलेट की स्टैक उठाई और बहुत ढूंढने के बाद ये वान वान का रिजल्ट निकाल लिया। ठीक है, अब खुद ही देख लो अपना रिजल्ट। शायद अब तुम्हें समझ आए कि तुम किस मिट्टी की बनी हो। रिजल्ट स्लिप में हर विषय का स्कोर, कुल अंक और क्लास व स्कूल की रैंकिंग दिखाई गई थी। पूरी क्लास सन्न हो गई। क्या इस बदसूरत लड़की के दिमाग में कुछ गड़बड़ है? उसे खुद के स्कोर का अंदाजा भी नहीं? हद है बेहयाई की। बदसूरत लोग हमेशा ज्यादा ड्रामा करते हैं। पहला पेज, मैथ का रिजल्ट था। 0 मैथ 0 अंक। ये वान वान, यही रिजल्ट दिखाने की जिद कर रही थी तुम? लियांग ली हुआ ने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या ये वही स्कोर है जिससे तुम क्लास में टॉप करोगी? हाँ, मुझे पता था। इस बदसूरत लड़की को फिर से 0 ही मिलेगा। अब क्या करेगी? टॉप? पीछे से पहले नंबर पर रहना भी पहला ही कहलाता है।
लेकिन ये वान वान ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया। वो शांत और आत्मविश्वास से बोली, अभी भाषा, लिबरल आर्ट्स और इंग्लिश बाकी है। उसके दिमाग में एक उम्मीद की किरण थी। भाषा, इंग्लिश और खासकर लिबरल आर्ट्स इस बार बहुत मुश्किल थे। अगर मैंने इन तीनों में अच्छा स्कोर किया तो मैथ में 0 होने के बावजूद मैं स्कूल में टॉप ना कर पाऊं, लेकिन क्लास में पहला स्थान तो जरूर पा सकती हूँ। अध्याय 30, क्लास रैंकिंग नंबर 1। लियांग ली हुआ। उसका धैर्य जवाब दे रहा था। अब तो बस देख ही लेती हूँ इस बेवकूफ लड़की का रिजल्ट। उसने रिपोर्ट कार्ड का अगला पेज पलटा, लेकिन अगले ही सेकंड जब उसने भाषा के अंक देखे तो वह स्तब्ध रह गई। भाषा, 150 अंक। क्या? पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। फॉर्म टीचर ने क्या कहा? 150 अंक? कहीं गलती तो नहीं हो गई? 0 अंक और 150 अंक। ज्यादा गलती कहाँ लग रही है? लियांग ली हुआ ने कई बार अंक देखे। नहीं, ये तो वाकई 150 ही है। कहीं गलत रिपोर्ट कार्ड तो नहीं देख लिया? उसने कवर पेज देखा। नहीं, नाम तो यही है। ये वान वान। नहीं, एक बार और देखती हूँ। लियांग ली हुआ ने पेज पलटा। तीसरे पेज पर इंग्लिश 150 अंक। ये कैसे हो सकता है? क्लास में भी किसी ने फुल स्कोर नहीं पाया। सबसे ज्यादा तो 148 ही आए। लेकिन ये वान वान 150। अब बचा लिबरल आर्ट्स। जब उसने अगला पेज पलटा, इतिहास 100 अंक, राजनीति 100 अंक, भूगोल 100 अंक, कुल 300 अंक। और अंतिम पेज पर लिखा था, ये वान वान क्लास रैंकिंग 1। टीचर, आपने अभी तक मेरे स्कोर और रैंकिंग नहीं बताई। पिछली बेंच से एक ठंडी आवाज गूंजी। लियांग ली हुआ। चेहरा गुस्से से तमतमा गया। ये वान वान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने चीटिंग की है। तुमने जरूर नकल की होगी। जैसे ये वान वान को इसका अंदाजा पहले से हो। वो शांत स्वर में बोली, टीचर, आपको कैसे पता कि मैंने चीटिंग की? तुमने चीटिंग नहीं की। भाषा में 150, इंग्लिश में 150, लिबरल आर्ट्स में 300 अंक और क्लास में टॉप? नामुमकिन। ये तो साफ चीटिंग है। पूरी क्लास। क्या? फुल मार्क्स? ये वान वान ने जरूर चीटिंग की होगी। अगर मैंने चीटिंग की तो क्या आपके पास सबूत है? लियांग ली हुआ हंसी। सबूत? तुम्हें लगता है सब अंधे हैं? अगर क्लास में सिर्फ मेरे ही फुल मार्क्स है तो टीचर, आपको कैसे पता कि मैंने चीटिंग की? तुमने मार्क्स के साथ छेड़छाड़ की है। तुम जैसे दिमाग वाली लड़की अगर नकल भी करती तो भी सही कॉपी नहीं कर पाती। क्लास के बाकी छात्र भी सहमति में सिर हिलाने लगे। शायद उसने स्टाफ रूम में जाकर स्कोर बदल दिया। वो बदसूरत लड़की इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है? लेकिन ट्रांसक्रिप्ट में छेड़छाड़ करने से एग्जाम पेपर तो नहीं बदलता ना? सच का पता तो पेपर चेक करने से ही चल जाएगा। लेकिन ये वान वान के चेहरे पर अब भी वही आत्मविश्वास और ठंडापन था। देखते हैं किसका सच सामने आता है।